अच्छा ठीक है। अच्छा, कुछ और एलसीएम मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ एलसीएम ऑफ 8 and 10। 2 का जाएगा। कैसे निकालेंगे? 2 से करेंगे पहले, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 4 से करेंगे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 और 1 आ जाएगा। तो क्या इसका एलसीएम आएगा? 40। 40। जी इकरा, आपको याद है एलसीएम कैसे निकालते थे? जी सर याद है। ये एलसीएम होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लायर या लीस्ट मल्टीप्लायर, वो तो ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसका, याद है कुछ? सर मतलब कि डिजिट्स को रख के मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टेबल पर आते हैं सबसे छोटे से आंसर से स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं एलसीएम के, और जो हमारा वर्क एफिशिएंसी वाला है उसमें भी एलसीएम यूज होता है, और बाकी जगहों पे भी। हमने जो उस दिन क्वेश्चन किए थे वो वाले जो फॉर्मूला बनाया था 3 दिन पहले किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, एजिस वाले, तो वहां पर भी समटाइम आपको एलसीएम जो है ना, एलसीएम ये नॉर्मली काफी कैलकुलेशन में आपके यूज होता है। तो उसका राइट वे क्या है, और एग्जाम में आपने ये मेथड तो आप कर नहीं सकते जो भी मैंने आपको बताया, कर सकते हो? हेलो जी सर। जी सर। हमें एलसीएम का कोई शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, और फिर एलसीएम को कैसे यूज करते हैं हमने वो देखना है। तो अभी मैंने आप नहीं आई थी, तो हमने एक चीज पूछी थी 30 और 45। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करता हूँ, मुझे बताओ 30 एंड 45, इसका एलसीएम क्या होगा? सर 5 पे करेंगे ना? मुझे जवाब बताइए, बताओ आराम से कैलकुलेट। करेक्ट। 5 जी हारिस, जी सर। क्या एलसीएम होगा 30 45 का? 30 45 का सर। हाँ जी। ओके। 60 सर। अच्छा, और 6 12 24 48 का एलसीएम क्या होगा? ये तो फिर डायरेक्ट पेपर में भी आ जाता है सवाल मैथमेटिक्स का, जी सर। तो क्या करोगे? हमने जो पढ़ा है आज तक, अभी उस्मान ने भी मेथड बताया था, अभी हम दोबारा किया था, हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे मल्टीप्लायर ऐसे निकालते हैं। पहले हम जी सर। डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड होगा सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 3 3। 12 सॉरी 6, फिर क्या आएगा 12, नेक्स्ट क्या आएगा 24। 20। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 3 यस सर। सॉरी 1 आएगा 1 2 4 4 एंड 8 8। 8। अब next किससे करेंगे? फिर 2 से करेंगे। जी 2 सर। 1 1 2 4 अब 2 से करेंगे 1 1 1 एंड 2, फिर 2 से करेंगे तो आपके पास 1 1 1 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 24 इंटू 2 48। तो इसका एलसीएम क्या आ 48 गया? 48 सर। अब इस पे मेरा पूरा लग गया 1.5 से 2 मिनट। ये भी लगा, एग्जाम में ज्यादा लग जाता है, तो 1.5 से 2 मिनट अगर लगे क्वेश्चन में, तो फिर तो हो गया। आपने कम से कम 1.5 से 2 मिनट का मतलब ये 3 से 4 क्वेश्चन आया कर। ठीक है, हाँ जी सर। इसका भी मेथड करते हैं कि कैसे सॉल्व करना अगर ये एग्जाम में आ जाए।
और आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है और इन केस डिफरेंट क्वेश्चंस की कैलकुलेशन भी आ सकता है, वो भी देखते हैं क्या कहाँ पर आए। मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे आपके। मुझे बताओ एक, ये बात मैं तरीका बता दिया, अपना खुद कैलकुलेट बताना है। 7, 14 एंड 13, इसका एलसीएम मुझे बताओ क्या आएगा। सर ये 13 कैसे होएगा? नहीं 3 नंबर है ना, 13 तो मैंने खुद नंबर दिए आपको, इनका एलसीएम निकाल दो कैसे आएगा। सर 7 पे पहले करेंगे। बिल्कुल, जो भी ऊपर मेथड किया है भाई वही मेथड रिपीट करना है। आपके पास अगर पेन पेज है, आपको पेन पेज हमेशा लेके बैठना चाहिए क्लास के लिए। आप मुझे वो कैलकुलेट करके बता दो कि सर इसका एलसीएम इतना है। ठीक। सर ये हासिल वगैरह भी इसमें होता है? जी नहीं, हासिल कोई वगैरह भी इसमें जमा कर? डायरेक्ट डिवीजन करनी है, कैसे करेंगे 182 नहीं मिलेगा सर? जी उस्मान? 182। सर 182 आ रहा है। कैसे आ रहा है? 7 से किया पहले? जी सर, पहले 7 से, फिर 2 से और फिर 13 से। तो ये क्या हो गया, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 182। ठीक है। एलसीएम तो आपको निकालना आ गया, ये पहले भी आता था, हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, जी। अब हम मसला समझेंगे कि एग्जाम में क्या करना है। तो एग्जाम में आपके कुछ सिनेरियो सुन लें। नंबर 1, अच्छा मैं पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊं ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। वो चीज क्लियर होना बड़ा जरूरी है। ये बेसिकली है क्या, ये क्यों काउंट करते हैं और ये कैसे कैलकुलेट होता है। किसी भी 3 नंबरों के जब आपसे मांगा जाए ना एलसीएम, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने, एक होता है कॉमन मल्टीप्लायर, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा मल्टीप्लाई हो। कर दो। ठीक है, मल्टीप्लायर डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, और लीस्ट या लोअर का मतलब क्या है कि उन मल्टीप्लायर में सबसे कम नंबर कौन सा है। लाइक हमारे पास एक नंबर 3 है, एक 4 है और एक 6 है। इसका एलसीएम क्या होगा? दो, तीन, 3 है। नहीं, 6 होगा। पेपर पे करके देखो ना, जैसे पहले मैंने कराया, वैसे पेपर पे करके बताओ क्या एलसीएम आएगा। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो सर इसकी सर 12। जी इकरा कह रही है 12, कोई और 12 कह रहा है? थ्री 4 6, पहले आप 3 से करेंगे तो 1 4 ये था 12 भी। 2, फिर आप 2 से करेंगे 1 2 एंड 1, फिर आप 2 से करेंगे तो आपका 1 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। 12। तो एलसीएम क्या आया? 12। 12 आया। अच्छा अब ये कैसे आया मैं ये आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, बैक एंड पे लॉजिक क्या है। 3 का जरा टेबल मुझे बताओ, 3 के बाद क्या आता है? 6 6। 6 के बाद 9। 9 के बाद 12। 12 के बाद 15। 15, 18। 21। 24। 27। 27, उसके बाद 30। 30। और 4 का टेबल लिखवाओ जरा। 8। 8 12। 16। 20. 24. 28. 32. 36. और 40. इसका टेबल 12. 18. 24.
30, 36, 42, 40, 48, 48 54, और 60, कॉमन फिगर्स कौन सी हैं जी उस्मान? कॉमन फिगर कौन कौन सी है? 12, like 12 है, ओके 12 है और 24 है, 24 है और यही है बस। बस यही है जी सर। जी। ये कॉमन मल्टीप्लायर कॉमन फैक्टर्स हैं और इस कॉमन फैक्टर में से लोएस्ट कौन सा है? 12, 12। तो ये लॉजिक है एलसीएम की। जब हम निकालते हैं तो ये आपका लोएस्ट, इसको लोएस्ट भी कहते हैं, इसको लीस्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, लोएस्ट भी और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। बैक एंड पे ये हो रहा होता है। ये चीज क्लियर है? यस चलो, यस सर। तो मैं आपको Yes, ये sir. इतनी डिटेल से इसलिए करा रहा हूँ कि ये माशाल्लाह हमारी पूरी आवाम को नहीं आता एलसीएम निकालना। मुझे पता है कि जब तक एलसीएम निकालना नहीं आएगा तो बहुत से क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व ही नहीं हो सकते, इसलिए इतने डिटेल से कराने पड़ता है। सेकेंडली, एग्जाम में आप यूं बैठ के लाइनें लगा के नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है सर। ऐसे करने बैठे तो फिर काम हो जानी है। तो हमने कुछ अब शॉर्ट ट्रिक सीखनी है जिसके जरिए मैं आपको कोई भी फिर बताऊंगा, आप विद इन 2 to 3 सेकेंड एलसीएम निकाल लो। नंबर 1 क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ और उसके बाद फिर आपने उसको समझना। नंबर 1 एग्जाम्पल आपको है 6, 12, 24, 48। 6, 12, 24, 48। ऐसे सिनेरियो में जब किसी भी सीरीज जो आपको नंबर दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 48 क्या बाकी तमाम नंबर 48 से डिवाइड होते हैं? मतलब हाँ जी, हो रहा है ना? जी हाँ जी सर। तो इन एनी केस जब आपको नंबर दिए हों एलसीएम के लिए और आपका बड़ा नंबर बाकी सब पे डिवाइडेबल हो, तो हमेशा लार्जेस्ट नंबर विल बी योर एलसीएम। एलसीएम। क्लियर है? हाँ जी सर। जी उस्मान, हुदैफा, जी आपने सर। हमेशा देखना है कि जो मेरे पास नंबर गिवन है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है क्या वो तमाम बाकी नंबरों से डिविजिबल है? इफ यस, तो लार्जेस्ट नंबर विल बी योर एलसीएम। 48 ठीक है सर। ठीक हो गया? यस सर। यस नंबर 2, नंबर 2 से ये क्या होगा उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। आपके पास नंबर है 5, 15, 20 एंड 30। आपने सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 30। 30, 30 क्या 30 बाकी सब पे डिविजिबल है? यस यस हाँ जी सर। सर। डिविजिबल का मतलब होता है मुकम्मल डिवाइड होना। 5 पे डिविजिबल है, 15 पे डिविजिबल है, क्या 30 पे डिविजिबल है? नो सर, 20 पे नहीं है। 20 पे नहीं है। इस केस में क्या करोगे, 5 को 15 को इग्नोर कर दो क्योंकि वो डिविजिबल है। अब जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि ये इससे डिविजिबल हो जाए। ऐसा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 10 से। अगर मैं बड़े नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं क्या जवाब आएगा? 60। जी अब ये 20 डिविजिबल है? 20 जी सर। पे डिविजिबल है ना? जी जी जी। आपका एलसीएम इस केस में क्या आएगा? 60। 60। ठीक है, ये भी एक दफा दोबारा आप रिपीट करोगे कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन है ना, लाइनें लगा के काउंट कर करके कर करके, इससे आपकी जान छुट जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम?
सर एक दफा फिर ये बताइएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। जब भी आपके पास, आपने हमेशा बड़ा नंबर देखना होता है, बड़े नंबर से जो डिविजिबल है उनको आप क्रॉस कर दें, जो बाकी बचेगा, ठीक अब हो आपके पास 20 बच गया था, अब 20 जी, जी। डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है। जी जी आपने इस बड़े नंबर को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है अच्छा जिससे ये 20 डिविजिबल हो जाए, तो वो आपका करीब तरीन बनता है 60 ठीक हो गया। मल्टीप्लाई टू, तो 60 आ गया, जो 60 आया दैट इज योर LCM। LCM ठीक ठीक है, हो गया। इसी तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी एक, कि मुझे बताओ 30 और 45 का LCM। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 45 45। तो क्या 45 पे डायरेक्ट 30 डिवाइड हो रहा है? नो नो सर। मैं 45 तीन को नंबर। ऐसे 45 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 30 डिवाइड हो जाए? 2 से 2 से। तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब डिवाइड हो रहा है 90 पे 30। यस सर जी यस, तो आपका एलसीएम क्या हुआ? 90 90 क्लियर है? यस अब सर आपके पास कहीं भी जब लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कि 15 एंड 45 का एलसीएम निकालो, तो क्या जवाब आएगा आपके पास? क्या एलसीएम है इसका? 45 45। आपने पहला रूल लगाया है, ठीक है। मैं अगर आपके पास लिखूं 5, 15, 30, 45, अब क्या एलसीएम आएगा? 90 90 गुड, ठीक है। मैं आपके पास लिखूं 3, 8, 24, 48, अब क्या एलसीएम आएगा? 48 48 48, ठीक है। होगी जिंदगी आसान। जी सर Yes, sir. अरे साहब, आवाज नहीं आ रही। सर अभी सोच रहे हैं। क्या सोच सोचना रहे नहीं हो? है, सोचना नहीं है, सवाल करना है, रोकना है मुझे जहां समझ नहीं आ रही। सर ये मैं क्लियर करूंगा, मैं बार बार देखूं क्लियर ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, ना समझे मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। तो ये हमने ठीक है एलसीएम सर। का जो प्रोसेस है उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि इस तरह से एलसीएम निकलता है। एक लास्ट केस और देखते हैं, उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ये ठीक है है। कि मैं आपको नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी आपको दिया भी था, केस नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं। केस नंबर 3 आपके पास ये है कि आपने 7, 14, 13 इन तीन का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 14। 14 क्या 14 पे 7 डिवाइड होता है? हाँ जी Yes. सर। ये तो खत्म हो गया। अच्छा, अब बच गया 14 और 13। 13 कौन सा नंबर है? और Odd और ऑड के अलावा एक और होता है, पी से शुरू होता है, कुछ पी से। prime number प्राइम नंबर कौन सा? प्राइम नंबर की क्या खासियत होती है? कि वो अपने जो अपने टेबल अलावा पे किसी पे के divide अलावा अपने अलावा, और एक और नंबर होता है जिसपे वो डिवाइड होता है अपने अलावा, 1 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद पे डिवाइड होता है या फिर 1 पे डिवाइड होता है। 1 तो मुझे बताओ 17 क्या है? prime number और 11, prime number Prime number. 7 prime Prime. number और 19, प्राइम prime नंबर number और 19 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 23 20। और 23 से बड़ा 27 29 29। 9 एक ही याद रखें, अक्सर सीरीज का क्वेश्चन भी आपके पास आता है, वो ऐसा आता है 7, 11, 17, ठीक है, और उसके बाद 19। अब स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये इधर 4 का फर्क था, वो एडिशन का लगाना शुरू कर देते हैं। ये 4 ऐड हो रहे हैं, ये जो है 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। तो बेसिकली आपने नंबर पे लाजमी गौर करना है। ये प्राइम नंबर है 7, 11, 17, 19,
नेक्स्ट विल बी 23, नेक्स्ट विल बी 29, ठीक है। सर 27 नहीं है प्राइम नंबर? 27 9 पे डिवाइड होता है ना, 9 पे 3 पे, ठीक हो गया। ठीक है, एज प्राइम। अच्छा अब हम अपने वापस एग्जांपल पर आते हैं। तो जिस केस में कहीं भी कोई प्राइम नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, ये तो डिवाइड कर दिया था आपने, तो डायरेक्ट 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जवाब आएगा 182। ये आपने भी करके भी दिया था थोड़ी पहले। क्लियर है? यस। ऐसे केस में सर जहाँ दो और नंबर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दे। ऑड नहीं, ऑड नंबर और चीज है, प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन ठीक कर है देता सर। हूँ क्या फर्क है। अच्छा, इन तीन के अलावा कोई चौथा सिनेरियो नहीं है, ये तीन कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, जहां पर आपके पास सबसे जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड हो जाए बाकी नंबरों से। ये देखो यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, तो आपने हाँ जी सबसे सर। सबसे बड़े नंबर को क्या ले लेना है, एलसीएम। सेकंड केस में आपके पास सबसे बड़ा नंबर कुछ नंबर से डिवाइड हो गया, एक नंबर बच गया, तो उस एक के लिए आपने करना ये है कि सबसे बड़े नंबर को ऐसे तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि वो दूसरा नंबर भी उससे मल्टीप्लाई हो जाए, जो जवाब आएगा आपका वो एलसीएम होगा। और थर्ड हाँ सिनेरियो जी में आपके पास लार्जेस्ट नंबर बाकी में डिवाइड हो गया और आपके पास एक बच गया प्राइम नंबर, तो आपने डायरेक्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना बस। इसके अलावा अब आज के बाद आपको जब भी डिफरेंट क्वेश्चन एलसीएम के होंगे तो आपने सिंपल ये तीन लॉजिक्स लगानी है और आप माइंड में ही इसको सॉल्व कर लोगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना? ठीक है सर। जी सर। हाँ जी सर। ये बताओ फिर इसका क्या होगा। ठीक है सर। इसका एलसीएम क्या होगा? 15 20। ये सर 20 60 सर। 60 किसने बताया? हारिस ने। हारिस ने, गुड। कैसे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 20। 20 को मल्टीप्लाई उसने किया 3 से, तो 15 डिविजिबल हो गया 60 से। अंडरस्टैंड? जी जी जी। हाँ जी सर। चलो इस यहां तरह तक आगे चलें। जी सर। यस। चलो यस सर। अच्छा, कल एक क्वेश्चन किया था उस्मान ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वर्क एफिशिएंसी टाइम से रिलेटेड, ठीक है, कि हाँ अगर जी। ए जो है वो एक काम 5 दिनों में खत्म करता है, बी वो काम 7 दिनों में खत्म करता है, दोनों मिलके कितने दिनों में खत्म करेंगे? ऐसे सवाल देखे हैं आपने कहीं? यस। यस सर। बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो जरा हम देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर जरा उस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल में होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है जी, राशिद मेक 2 चेयर्स इन अ डे, और जो उमर है, उमर मेक 1 चेयर इन अ डे। तो मुझे बताओ 7 दिनों में राशिद कितनी चेयर्स बनाएगा 7 डेज में? 14। 14। और उमर कितनी बनाएगा? 7। 7 7 बनाएगा, ठीक है। राशिद क्या कर रहा है, वो कम टाइम ले रहा है एक चेयर बनाने में। दिन में तो 2 चेयर बनाता है, तो उसका मतलब है वो टाइम कम ले रहा है, तो काम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बताओ। और जो उमर है वो टाइम ज्यादा ले रहा है, इसलिए काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है, ठीक है। तो टाइम और वर्क, टाइम एंड वर्क का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। इनवर्स। जो शख्स तेज भागेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो शख्स स्लो भागेगा वो देर से पहुंचेगा। इनवर्स रिलेशनशिप। तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा काम उतना कम होगा, ऐसे ही है। जी सर। एक चीज ये ध्यान में बिठा लें कि आपका जो टाइम और ये चीजें हैं ये दोनों क्या हैं, इनवर्स। इनवर्सली। ये क्यों समझना जरूरी है आपको आगे समझ आ जाएगा।
टाइम एंड वर्क आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? यस सर। चलो आगे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन में समटाइम यहां पर भी ना रेशो ऐसी चीजें दी होती हैं, वो भी हम नेक्स्ट में समझते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट, वहां से हम देखते हैं कि हमने क्या करना है और कैसे देखना। क्वेश्चन है बी कंप्लीट अ वर्क, कोई भी वर्क है, समटाइम लिखा होता है कि चेयर बनाता है, समटाइम लिखता है हाउस कंस्ट्रक्ट करता है, कोई भी काम है वो खत्म करता है। बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो बी का वर्क है, हम डब्ल्यू लिख लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू 15। ठीक है, यस। और जो सी है कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। जो सी का वर्क है दैट इज 10 डेज। अब हमें एक चीज पता है कि वर्क और टाइम आपस में क्या है, इनवर्स। इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्टली। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर वो 15 दिनों में काम करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कैसे पता लगेगा? सर क्या बोला आपने? बी कंप्लीट वर्क 15 डेज, वो एक काम 15 दिनों में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये हमें ज्यादा कैसे ही पता करेगा। लगेगा? जी ज्यादा ही करेगा। नहीं, ज्यादा कैसे करेगा? एक बंदा जो काम करता है, कोई भी काम है, वो फॉर एग्जाम्पल चेयर है, वो चेयर बनाता है 15 दिनों में। जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो अगर 15 दिनों में चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में चीजें उठा के बस लाएगा। ठीक है, मतलब उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि क्या माइंड में आता है आप सबके? सर वो जैसा पहले करते थे यूनिट वाले फार्मूले से। सिंपल 1/15। ठीक है, सिंपल 1/10। समझ आया? यस। हाँ जी सर। एक दिन में वो 1/15 काम करेगा ना। अगर वो 15 Yes. दिनों में काम कंप्लीट कर देता था तो इसका मतलब है कि वो एक दिन में 1/15 करेगा, 2 दिनों में 2/15 करेगा, 3 दिनों में 3/15 करेगा। तो हमेशा आपने एक दिन का, मैंने कल मालूम दिया था, आपने यूनिट निकालना सबसे पहले, तो आपने यूनिट निकाल लिया कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। क्लियर है? Yes. कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इनका रिलेशनशिप रिवर्स है, टाइम का और वर्क का। यहां हमने देखा था ये रिलेशनशिप इनका रिवर्स है, इसकी वजह से ये 1/15 आ रहा है। अब पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में? पूछा ही जाता है कि ठीक है, एक शख्स 10 दिनों में कंप्लीट करता है सी, और जो बी है वो 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? जी, दोनों मिलके। सर इस कैल्शियम ले लेंगे A+B। मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका सारा क्लियर कर दिया और आपका ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है बेसिकली, ठीक है, नजर आ रहा है? जी। A complete some work in 10 days, B complete it in 15 days. How much total time required if both work together? ठीक है, ये इस तरह के सवाल आपके आते हैं पेपर में। ठीक है, A complete some work in 10 days, अगर वो 10 दिन में कंप्लीट करता है तो हमने क्या निकालना है सबसे पहले? 1 डे का। वर्किंग वर्क, तो A is equal, सॉरी, A is equal to 1/10, और B का क्या होगा? 1/15।
1/15। तो मैंने अब निकालना है दोनों का काम, तो मैं a + b करूंगा। यस सर। अब आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों आपको एलसीएम सिखा रहा था। लिख लेता हूं ताकि आपको ये बनेगा 1/10 + 1/15। तो जब हम इसको ऐड करेंगे फ्रैक्शंस को, तो आपको क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। जी। हाँ, तो अब बताओ क्या एलसीएम निकलेगा इसका। 30 30 सर। 30 क्यों? सबसे बड़ा नंबर 15 था, 15 पे 10 डिवाइड नहीं होता था। आपने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, उस 30 पे 10 डिवाइड हो रहा है, तो 30 विल बी योर एलसीएम। तो 30 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर 3 आ गया। 30 डिवाइड बाय 15, यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी 2 आ गया। ऐसी है। यस। जी। तो 5/30 आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ। 6 यस सर। और ये मेरा आ रहा था वर्क, कि मैं इतना वर्क कंप्लीट करूंगा। उसने पूछा है हाउ मच टोटल टाइम रिक्वायर्ड। तो अगर मेरा वर्क 1/6 आ रहा है तो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको रिवर्स प्रोपोर्शनल करूंगा तो ये बन जाएगा 6 days। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इंतहाई आसान है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ, आपने खुद सॉल्व करनी है और फिर आपको ये चीज 100% क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, एग्जांपल चलो, P alone can do a piece of work in 8 days। P कोई काम अकेला करता है 8 दिनों में मुकम्मल, और जो Q है वो अकेला काम करता है 10 दिनों में मुकम्मल। In how many days will both work complete the same work? तो मुझे ज़हन में आ गया कि 1/8 + 1/10 होगा, ऐसे ही होगा। जी जी मैं सर। जुबानी बोल रहा हूँ आपको। और 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 4 40 सर। 80 80। सबसे बड़ा नंबर 10 है। 10 को ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं उससे मल्टीप्लाई करूं और 80 नहीं होगा। 10 ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो 8 से डिवाइड हो जाए, तो दैट इज 40। 40 तो वहां पर 8 डिवाइड हो जाता है, तो 40 विल बी योर एलसीएम। ठीक है। ठीक है। यस। अब समझ आ रहा है कि वो एलसीएम क्यों समझाया, उसके बाद एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक क्यों समझाई, क्योंकि क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एलसीएम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। जी। तो 40 डिवाइड बाय 8, ये बनेगा इस तरह की इक्वेशन आपके पास। 40 नीचे आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 8 5 आ जाएगा, प्लस 40 डिवाइड बाय 10 आपका 4 आ जाएगा, और आ जाएगा 40 9/40। और ये आपके पास आया वर्क, आपसे पूछा गया टाइम, और योर टाइम विल बी 40 डिवाइड बाय 9। टाइम और वर्क हमेशा उल्टे होते हैं आपस में। इफ दिस इज वर्क देन दिस इज टाइम। जी, कुछ समझ आई या पिछली भी गई? आ गई सर। अब आपने सर हो गया। आज जो क्लास है वो आज अभी खत्म हो रही है 5-10 मिनट में। आज 45 मिनट का लेक्चर ही था, एक्सटेंड नहीं कर सकता। मेरी नेक्स्ट क्लास है आईसीएसबी के स्टूडेंट के साथ 10 बजे। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा करें, ये लेक्चर रिकॉर्डेड देखें, एलसीएम का मेथड सही से अंडरस्टैंड करें। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और फ्रैक्शंस और जगह जगह आपको ये एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, इसको बहुत अच्छी तरह मेमोराइज करें। आपका एलसीएम इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सवाल है तो पूछो। नहीं सर, बस मेहनत की। जी उस्मान, क्लियर है? जी सर। जी इकरा, क्लियर है। ठीक है, चलें। ठीक है, ये मैं भी अपलोड कर देता हूँ और बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको व्हाट्सएप करता हूँ।
जी जी इनको वो करते हैं, फिर करते हैं वो सॉल्व। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।